नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011। यह 2012 6 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। यह 2012 का 19वां एक्ट क्रमांक है। इसकी छोटी सी परिचय देखते हैं। राज्यपाल की स्वीकृति 23 मई 2011 को हुआ था। राष्ट्रपाल की स्वीकृति जो मिला था 5 अक्टूबर 2012 को मिला था। राजपत्र में प्रकाशन 6 नवंबर 2012 को हुआ था। इस एक्ट का बनाने का उद्देश्य है भवन स्वामी और किराएदार के बीच संतुलन को स्थापित करना था तथा वास सुविधा को भाड़े पर देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। यह अधिनियम में कुल 14 सेक्शंस हैं, 4 अनुसूची दे रखा है और 1 प्रारूप दे रखा है। देख रखा। अब इस अधिनियम का अब धीरे धीरे बारी बारी सेक्शन पढ़ते हैं। तो सेक्शन 1 धारा 1 देखते हैं, जो बताते हैं संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। तो इसका संक्षिप्त नाम है छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011। इसका विस्तार 2 क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ है। पहला विस्तार ऐसे नगर पालिका क्षेत्र जो जिला मुख्यालय के रूप में समाविष्ट है। दूसरा इसको प्रारंभ किया विस्तार हुआ है इसका ऐसे नगर पालिका क्षेत्र या राज्य के भीतर किसी अन्य क्षेत्र जिन्हें राज्य शासन राजपत्र अधिसूचना द्वारा समय समय पर समाविष्ट करे। मतलब ये जो छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम है दो चरणों में लागू हुआ था। पहला है ऐसे नगर पालिका क्षेत्र जो जिला मुख्यालय के रूप में समस्त जिला का मुख्यालय के रूप में हो। दूसरा ऐसे नगर पालिका क्षेत्र में लागू किया गया तथा ऐसे राज्य के भीतर ऐसे अन्य क्षेत्र में लागू जो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित होगा। इसका प्रारंभ 6 नवंबर 2012 को प्रारंभ हुआ था। इसका प्रारंभ तिथि वही है जो राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। अब हम पढ़ें आगे सेक्शन 2 जो परिभाषा बताते हैं। इसमें कुल 14 परिभाषा दे रखा है, जिसे हम बारी बारी करके पढ़ेंगे। तो पहला परिभाषा है वास सुविधा। अब देखते हैं वास सुविधा में क्या क्या इसको सम्मिलित किया गया है। धारा 2 का पहला वास सुविधा से अभिप्रेत है कोई भवन का भाग, चाहे आवासीय हो चाहे गैर आवासीय हो, भवन स्वामी द्वारा किराए पर दिया गया हो तथा जिसमें सम्मिलित है किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में ना लाई जाने वाली भूमि, खुला स्थान, सीढ़ी, मैदान, बगीचा, गैराज तथा समस्त सुविधाएं एवं साधन जो करारनामे में अंगभूत हो। मतलब इसमें देखते हैं वास सुविधा में भवन आता है। भवन का कोई भाग भी है वास सुविधा, चाहे वो आवासीय हो या गैर आवासीय हो, वास सुविधा में सम्मिलित है। तथा इसमें क्या है, भवन स्वामी द्वारा किराए पर दिया गया हो, भवन का कोई भाग हो, चाहे आवासीय हो या गैर आवासीय हो, भवन स्वामी द्वारा किराए पर दिया गया हो तो वास सुविधा है। तथा इसमें सम्मिलित कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में न लाई जाने वाली भूमि, ये न लाई जाने वाली भूमि, यदि वह भूमि कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जा रही है तो वास सुविधा में सम्मिलित नहीं होगी। यदि कोई भूमि है जो कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाई जा रही है तो वह वास सुविधा में सम्मिलित होगा। फिर इसमें खुला स्थान भी आएगा वास सुविधा में। खुला स्थान, सीढ़ी भी है, मैदान को भी ले लिया है वास सुविधा में, बगीचा भी आएगा वास सुविधा में, गैराज तथा समस्त सुविधाएं एवं साधन जो उनके बीच करारनामा में लिखा हो वास सुविधा में सम्मिलित किया गया है। करारनामा से अभिप्रेत है ऐसा जो भवन स्वामी और किराएदार के बीच तय किया गया एग्रीमेंट को करारनामा कहते हैं। जिला का अभिप्रेत है
जो छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड में सेक्शन धारा 13 में बताया गया है उसी को जिला के रूप में परिभाषित यहाँ लिया गया है। अब हम पढ़ेंगे आदतन व्यतिक्रमी। आदतन व्यतिक्रमी से ऐसा विपरीत है, ऐसा किराएदार जो 12 मास की अवधि में 3 या 3 से अधिक बार भवन स्वामी को करारनामे के अनुसार देय तिथि पर पूर्ण किराया समस्त देयकों का भुगतान करने में विफल रहता है। मतलब कोई किराएदार है जो 12 मास की अवधि रेंट एग्रीमेंट है, उस 12 मास की अवधि में 12 मास की अवधि में तीन या 3 बार से जो डेट फिक्स रहता है उस डेट में किराएदार के 3 या 3 से अधिक बार भवन समूह के किराया देने में किराएनामा के अनुसार विफल रहता है तो वो क्या होता है, आदतन व्यतिक्रमी कहलाता है। जो 12 माह की अवधि रहता है उसमें किराएदार द्वारा 3 या 3 से अधिक बार जो एक डेट रहता है, जैसे फिक्स रहता है 5 तारीख को देना, तो उस 5 तारीख को देने में 3 से अधिक बार विफल रहता है तो उसको हम लोग आदतन व्यतिक्रमी के रूप में देखा जाता है। अब नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं भवन स्वामी। भवन स्वामी में किस व्यक्ति को सम्मिलित किया गया है, देखते हैं किसको हम लोग भवन स्वामी कहेंगे। तो भवन स्वामी से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो वास सुविधा का भाड़ा चाहे अपने स्वयं के लेखे या किसी अन्य व्यक्ति के लेखे या उसकी ओर से उसके लाभ के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के न्यासी पालक रिसीवर, न्यासी रहेगा, पालक रहेगा या रिसीवर की हैसियत से तत्समय प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है। यदि किराएदार को वास सुविधा भाड़े पर दिया गया है तो इस प्रकार भाड़ा प्राप्त करेगा या भाड़ा प्राप्त करने का हकदार होगा। मतलब ये है कि देखिए भवन स्वामी में किसको किसको लिया गया है, देखते हैं। ऐसा व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति है जो अपने स्वयं के लेखे या किसी अन्य व्यक्ति के लेखे, स्वयं के लेखे ले सकते हैं या किसी अन्य व्यक्ति के लेखे या उसकी ओर से, या जो भवन स्वामी है उसकी ओर से, भवन स्वामी के लेखे ले सकते हैं या किसी अन्य व्यक्ति के लेखे या उसकी ओर से तथा उसके लाभ के लिए, भवन स्वामी के लाभ के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के, चाहे वो न्यासी हो, पालक हो या रिसीवर की हैसियत है तत्समय प्राप्त कर रहे हैं, किराया प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त करने का हकदार है। यदि किराएदार को वास सुविधा भाड़े पर दिया गया है, अब भाड़े पर दिया गया है तो इस प्रकार भाड़ा प्राप्त करने का हकदार होगा। तो देखिए अब भवन स्वामी में ये सारे व्यक्तियों के लिए स्वयं के व्यक्ति के लेखे से दे सकते हैं या किसी अन्य व्यक्ति के लेखे से दे सकते हैं या उसकी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से भवन स्वामी के लाभ के लिए या उसके या लाभ के लिए किसी अन्य व्यक्ति के न्यासी हो सकते हैं, पालक हो सकते हैं, रिसीवर के हैसियत से तत्समय प्राप्त हो। यदि भवन को वास सुविधा पर दिया गया है तो ऐसा व्यक्ति जो है भाड़ा प्राप्त करेगा और उस व्यक्ति को हम लोग भवन स्वामी कहेंगे। तो परिभाषा पढ़ रहे हैं वो नगर पालिका क्षेत्र है। नगर पालिका क्षेत्र या नगर पंचायत क्षेत्र का जो परिभाषा लिया गया है वो छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम या छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम से परिभाषा को उठाया गया है, नगर पालिका या नगर निगम को। नेक्स्ट परिभाषा है हमारा अधिसूचना। अधिसूचना से वह है जो राजपत्र में शासन द्वारा प्रकाशित होता है, वो अधिसूचना है। नेक्स्ट परिभाषा है पुराना अधिनियम। पुराना अधिनियम जो इस अधिनियम से पहले भी कोई अधिनियम लागू होगा, चल रहा होगा, तो वो अधिनियम जो लागू था या चल रहा था वो है छत्तीसगढ़ स्थानीय नियंत्रण अधिनियम 1961, जो इस अधिनियम से पहले लागू था, चल रहा था, इन्फोर्समेंट में था। जब अब ये अधिनियम लागू हुआ तो उसको निरसित कर दिया गया है और ये वो पुराना अधिनियम है। पुराना अधिनियम है छत्तीसगढ़ स्थानीय नियंत्रण अधिनियम 1961। अब देखते हैं भाड़ा क्या है, किसे भाड़ा कहते हैं। तो वास सुविधा के लिए किराएदार द्वारा
वास सुविधा के लिए किराएदार द्वारा भवन स्वामी को देय प्रतिफल। प्रतिफल कुछ भी हो सकता है, पैसा के रूप में, मेहनत के रूप में या वस्तु के रूप में, तो वो प्रतिफल है जो वास सुविधा के लिए देय हैं। भाड़ा नियंत्रक। भाड़ा नियंत्रक है धारा 7(1) जो हम लोग आगे पढ़ेंगे सेक्शन, उसमें नियंत्रक जो जिले में रहता है, कंट्रोलर, उसको परिभाषित किया गया है, वो हमारा नियुक्त अधिकारी भाड़ा नियंत्रक कहलाएगा। अब जो पूरा स्टेट के लिए बनाया जाएगा वो है भाड़ा नियंत्रण अधिकरण, जो एक ट्रिब्यूनल गठित करता है पूरे स्टेट के लिए। तो वो सेक्शन 6(1) में गठित निकाय को हम लोग भाड़ा नियंत्रक अधिकरण करेंगे, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।